हेलो बच्चों, आ जाइए। आज मैं खंडसा समाकलन में अगला पार्ट आपको बताने वाला हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए, इस चैनल से कभी निराश नहीं होगे। और इस चैनल में जो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, मैथ में पूरा स्कोर 100 में पूरा 100 मार्क्स, 80 में 80 मार्क्स आपको लाना है। आइए देखिए देखिए खंडसा समाकलन जो चल रहा है, उसमें आज की जितनी भी क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी तकदीर बदल जाएगी आज के क्वेश्चन में। इसलिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर x इंटू 1/x dx माइनस ए की पावर x इंटू 1/x² dx। इसको आप लोग उधर ले जाइए, x देखिए नीचे है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, e की पावर x इंटू एक्स की पावर -1 dx हो जाएगा, e की पावर x इंटू एक्स की पावर -2 dx हो जाएगा। यह प्रथम फलन है, यह दूसरा फलन है, यह प्रथम फलन है, यह दूसरा फलन है। एक बात सुन लीजिए, इसमें एक छोड़ना है और एक का करना है। किसको छोड़ना है किसको करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब देखिए, जिस प्रथम फलन का अवकलन मिलेगा उसको करते चले जाएंगे, जिसका नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। x की पावर -2 है, इसका अवकलन क्या होता है, -2x और -3। देखो नहीं आया है, -1 आया है, -3 तो आया नहीं है, लेकिन -1 का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, -1 x की पावर -1 -2 आ जाएगा। ये देखो मिल जाएगा। क्लियर है? आइए, प्रथम फलन x की पावर -1, दो फलन के गुणनफल का समाकलन, खंडसा समाकलन इंटीग्रेशन का बाई पार्ट का फार्मूला लगाने चल रहा हूं। प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। तो ये हुआ x की पावर -1, e की पावर x का समाकलन e की पावर x की पावर -1 है ना, इसका अवकलन करिए, -1 पहले आया, x की पावर -1 फिर दूसरे का समाकलन देखो e की पावर x फिर पूरे का समाकलन। ये जो चीज है इसको यहाँ पर जो त्यों लिखेंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये अभी देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x इंटू एक्स की पावर -2 dx। अब आप देखेंगे x की पावर -1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस x की पावर -2 इंटू e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू एक्स की पावर -2 dx। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। x की पावर -1 इंटू e की पावर x प्लस सी आंसर। इसका एक टिक भी सुन लीजिए, जिस फलन का हम समाकलन करते हैं, जिस फलन का समाकलन हम लोग करते हैं वही आंसर है। क्या दिया, देखो पहला पार्ट ए की पावर x अपॉन x, देखो यही आंसर आता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देख के ही देखो, देख रहे हो ना, ये देखो ए की पावर x अपॉन x, ये देखो इंटू कर दीजिए, यही आंसर आएगा हर क्वेश्चन में। ये ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आप बता देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन 2 में ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, आज की क्लास अगर देख लेंगे तकदीर बदल जाएगी। आ जाइए, एक्स e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर x से नीचे x प्लस 1 है, तो ऊपर एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, यही नीचे वाला टर्म बनाते हैं x है ना। तो ये आप लोग देखेंगे x प्लस 1 एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, ये हुआ e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अलग अलग कर दीजिए, ये हुआ x प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अलग अलग कर दीजिए, ये हुआ x प्लस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाइए, ए की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx,
ये 1 बचा ना, ऊपर ले जाए -1 हुआ, इसको ले जाइए ए की पावर x इंटू x प्लस 1 की पावर -2 dx। इसको प्रथम फलन मान लीजिए, इसको दूसरा फलन मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब इसमें यही तो आपको टिक लगाना है, इसका करें कि इसका करें। आप कहेंगे सर इसका करिए, क्यों? क्योंकि इसका जब अवकलन करेंगे -1 की पावर -2 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2 पहले का x और -3 हो जाएगा। -3 तो है नहीं है, इसीलिए चलिए लगाइए प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो ये देखिए फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन x प्लस 1 की पावर -1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 की पावर -1 सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हुआ dx माइनस e की पावर x इंटू x प्लस 1 की पावर -2 dx। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग समझेंगे, देखेंगे। ये हुआ इसको आप लोग ऐसे कहेंगे x प्लस 1 की पावर -1 e की पावर x। आंसर तो देख के ही बता दिए होगे, आंसर कितना आया, यही आंसर आएगा e की पावर x इंटू x प्लस 1 की पावर -1। आगे बढ़िए, माइनस इसका अवकलन करिए -1। अब ये देखिए x प्लस 1 की पावर n -1 -2 e की पावर x dx। ये जो करते हैं नोट कर लीजिए, e की पावर x प्लस 1 की पावर -2 dx। अब आप ये देखिए x प्लस 1 की पावर -1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 की पावर -2 e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू x प्लस 1 की पावर -2 dx। ये इससे क्या हुआ, कैंसल हो गया। देखिए आंसर कितना आया, x प्लस 1 की पावर -1 e की पावर x प्लस c आंसर। या इसको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x अपान x प्लस 1। अगर चाहिए ना तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x अपान x प्लस 1 प्लस c। एक स्टेप और लिख सकते हैं, ये -1 है ना, इसको आप नीचे ला सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरह क्लियर करना है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड तेज हो जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन थर्ड। देखिए सोल्यूशन ये कहता है x माइनस 3 अपान x माइनस 1 की पावर 3 इंटू e की पावर x dx। ए भैया x माइनस 3 है, नीचे -1, नीचे वाला टर्म बनाना है। -3 को क्या लिखोगे, -1 -2 -1 -2 -3 होता, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर बनाना है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ताकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाए, अंश से हर कट जाए। चलिए बनाइए, तो ये देखिए x माइनस 1 -2 इंटू ये देखिए कि नीचे क्या है, x माइनस 1 की पावर 3 dx। अब क्या होता है कि इसमें आप देखिए x माइनस 1 -2, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 1 इसके साथ ले लीजिए, x माइनस 1 e की पावर x माइनस 2 e की पावर x अपान x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अलग अलग करिए, सेपरेट करिए, दिस अपान दिस x माइनस 1 e की पावर x अपान x माइनस 1 का होल क्यूब dx -2 e की पावर x अपान x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया, x माइनस 1 की पावर -2 e की पावर x dx -2 e की पावर x इंटू x माइनस 1 की पावर -3। प्रथम फलन मान लीजिए, इसको दूसरा फलन मान लीजिए, ये प्रथम फलन मान लीजिए, इसको दूसरा फलन मान लगाओ फार्मूला। ये आप लोग देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, बोलिए। इसमें है प्रथम फलन इंटू दूसरे का असमाकलन। ये देखिए x माइनस 1 की पावर -2 इंटू e की पावर x dx माइनस प्रथम का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 की पावर -2 e की पावर x dx। प्रथम का अवकलन
दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इसको आप देखिए पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस, अब क्या बचा 2 e की पावर x इंटू x माइनस 1 की पावर माइनस 3 dx। अब आप समझिए x माइनस 1 की पावर माइनस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये -2 पहले आ गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ x माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 क्या हुआ -3 e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है। और इसे बेटा जो का त्यों लिख लीजिए x माइनस 1 की पावर माइनस 3 dx, ये इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये बचा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 e की पावर x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया है ये 6 नंबर के क्वेश्चन, यूपी बोर्ड 8 नंबर और सीबीएसई और आईसीएसई क्या है, ये आपका जो है क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए, ये हुआ e की पावर x 1 प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x का ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, बहुत बार मैं बता चुका हूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कट गया है। अब आप देखिए इंटू करिए e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, क्या करोगे अलग अलग कर दीजिए, तो ये हुआ e की पावर x अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस e की पावर x इंटू 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ये आप जानते हैं 1 बाई 2 e की पावर x 1 अपान cos स्क्वायर sec स्क्वायर x बाई 2, इसको देखिए 2 से 2 क्या हुआ कट गया कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा e की पावर x साइन अपान cos tan x बाई 2 dx, इसको प्रथम फलन मान लो, इसको दूसरा फलन मान लो, इसको प्रथम फलन मान लो, इसको दूसरा, मैंने क्या कहा जिसका अवकलन मिले जिसका डिफरेंशिएशन मिले, आप लोग जानते हैं tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, मिल गया ना, इसको करिए 1 बाई 2, इसको जो कहते हैं वो रखिएगा e की पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx, लगाओ फार्मूला प्रथम फलन tan x बाई 2 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस प्रथम का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई 2 e की पावर x dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब आप ब्रेकर का ध्यान दीजिएगा कौन सा ब्रेकर कहाँ यूज किया हूं, 1 बाई 2 e की पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, tan x बाई 2 का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 फिर x बाई 2 का 1 बाई, ये हुआ इंटीग्रेशन 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c, एक लाइन और इसका आंसर लिखना है, मैंने क्या इस बार अगर जाइएगा तकदीर बदल जाएगी, इस बार यही क्वेश्चन आप लोग देख के जाएंगे कभी गलती नहीं होगी, e की पावर x इंटू tan x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में समझिए, नेक्स्ट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी भर लगाते रहिए आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, कभी ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटेगा, इसीलिए ऐसे फलन में आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3 बार बोलूंगा,
आई मान लेते हैं। जितनी बार करोगे प्रथम इंटू द्वितीय लगाओ, प्रथम इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, कभी समाकलन पूरे वर्ड में कोई हटा नहीं पाएगा। उम्र खत्म हो जाएगी, आप रह भी नहीं जाएंगे तो अभी ये समाकलन हटा नहीं पाएंगे। इसी को क्या मानते हैं? आई मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। आई, ये देखो लेट माने माना आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। इसको आप लोग प्रथम फलन मानिए, इसको आप सेकंड फलन मानिए। लगाइए फार्मूला, तो इसको आप कहेंगे प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन। ये देखिए प्रथम फलन साइन एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दूसरे का समाकलन ई की पावर 2x, फिर पूरे का समाकलन, ये हुआ dx। अब आप देखिए साइन एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos x, e की पावर 2x बाई 2, फिर देखो dx। तो ये हुआ e की पावर x साइन एक्स। फिर क्या करोगे? 1/2 बाहर करिए, प्रथम इंटू दूसरा लगाइए। इसको प्रथम फलन मान लीजिए, इसको दूसरा फलन मान लीजिए। लगाओ फार्मूला, प्रथम फलन cos x, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x। क्या हो जाएगा भैया? प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू दूसरे का समाकलन e की पावर 2x dx, फिर पूरे का समाकलन dx। तो ये देखिए आई, ये ऊपर वाला आई आ चल रहा है, याद रखो बच्चा। e की पावर x साइन x माइनस 1/2, ये माइनस का अंदर इंटू आया होने चल रहा है, -1/2। इसको यार ये थोड़ा सा इधर देखिए, हाँ, -1/2 cos x, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x/2 माइनस माइनस +1/2 इंटू कर दीजिए दोनों। तो ये हुआ cos x का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, e की पावर 2x वही आया, e की पावर 2x/2। अब देखिए वही चीज देखो मिल गया, इसीलिए कहता हूं कि ये 2x देखो था, यहाँ 2x लिखेंगे आप। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए जो ये समाकलन आप किए हैं, यहाँ पर e की पावर 2x/2 आएगा भैया। सब चीज सब लोग देखेंगे, e की पावर 2x/2 आएगा। ये देखो थोड़ा सा छूट गया है, इसको देखिएगा, मिसप्रिंट हो रहा है। इसमें भी देखिएगा e की पावर 2x/2 आएगा, भूल से गलती ना हो, वहां से छूटा था। अब सुनिए, बाकी तो सब सही है। अब ये देखिए 2 2 जा 4, ये हुआ e की पावर 2x cos x। ये देखो -2 2 जा 4, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस 1/4 e की पावर 2x। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि उम्र खत्म हो जाती है, कभी इंटीग्रेशन ये हटेगा नहीं। ये देखो वही क्वेश्चन फिर मिला वही क्वेश्चन, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था। इसमें भी आप इसको भी सही कर लीजिए थोड़ा सा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आ यहाँ हुआ है। अब आप क्या करेंगे भैया? इसको आई रखो इसके जगह, ये देखो आई माने, तो आई इक्वल टू e की पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x 1/4 आई। ये वाला 1/4 आई आप लोग इधर ले आइए। चलिए इधर लाओ आप लोग जो है, तो आई प्लस 1/4 आई, ये माइनस के इधर ले आए, क्या बचा? e की पावर 2x/2 साइन x माइनस e की पावर 2x/4 cos, 4 का नाम 4 1 5/4 आई इज इक्वल टू e की पावर 2x/2 साइन x, e की पावर 2x/4 cos x। आई की वैल्यू निकालिए, 4/5 हो जाएगा, हल्का सा और चाहिए बस। तो ये बताओ देयरफॉर आई इक्वल टू कितना आया? 4/5, 4/5
e की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस e की पावर 2x बाई 4 cos x प्लस c आंसर। अगर बोर्ड का पेपर दे जाने जाइएगा देने, जरूर ये सब क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे। आज की एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन में थी। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़िए बस।